हमारे बीच में हमारे बीच में आदरणीय संध्या विश्वास जी है, डॉक्टर आलोक विश्वास जी के धर्मपत्नी जी। आज उन्होंने खुशी जाहिर की है, तो मैं चाहूंगा उनको सुनने की बिल्कुल इच्छुक हूं, और मैं चाहूंगा कि बहुत ध्यान से आप भी सुनिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत शानदार लीडरशिप इनके दिमाग माने जीवन में धीरे धीरे शानदार लीडरशिप क्वालिटी ये लेके आ रही है। तो मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय संध्या विश्वास जी को स्वागत किया जाए। स्वागत है आपका। जी सर, जय श्याम सर। जय श्याम। मैं संध्या विश्वास, बरेली क्षेत्र MP से। और मैं या मेरे फैमिली बालाजी सर के द्वारा इस बिजनेस में आए हैं, तो पहली बात उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी। और मैं पछताती हूँ, क्योंकि उन्होंने जब पहले हमें ज्वाइनिंग करने की बोली थी इस बिजनेस में, तो हमने ज्वाइनिंग नहीं लिया था। उनकी मुंह के ऊपर हमने सीधा मना कर दिया था, लेकिन उस टाइम मना नहीं करना था। लेकिन थोड़ा डाउट भी था, जैसे कि मतलब हल्दी नमक खाने से खाते में पेमेंट आते हैं क्या, ये तो पता ही नहीं था। लेकिन उनके मुंह से पहली बार सुना था। और इसका प्रोडक्ट मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, और मेरे पूरे फैमिली को भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चों तक बोलते हैं स्कूल में जाके RCM के बारे में। मेरे बच्चे उस दिन बोल रही थी, मम्मी मैंने किसी को प्लान दिया है, वो बोल रहा है आपके पापा से मुझसे बात कराना, मैं भी ज्वाइनिंग लूंगी RCM का। मैं बोल रही थी बहुत अच्छी बात है। तो ये सुनकर भी बहुत अच्छा लगा, जे बच्चों भी RCM बिजनेस करना चाहेंगे या करेंगे जरूर। मेरी बेटी तो जरूर करेंगे, वो अभी 10 साल की है, लेकिन वो RCM मुझसे भी अच्छी बोलती है वो, लेकिन बच्ची है तो थोड़ा शर्माती है। और मुझे भी बहुत घबराहट होती है। मुझे मतलब मैं पहले ही माफी चाहती हूँ, मैं कुछ भी गलत बोलती हूँ तो आप लोग समझ लेना। घबराहट से गलत बोल देती हूँ। तो धीरे धीरे इस बिजनेस में प्रोडक्ट यूज कर ही रहे थे। फिर धीरे धीरे कुछ पैसे खाते में आने लगे, तो हमें तो बहुत ही मजा आया। किसी को नहीं, मुझे तो बहुत ही मजा आया, क्योंकि हल्दी नमक मसाला खाने से अगर मतलब खाते में पैसा आते हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और पैसा सर किसको पसंद नहीं है, सभी को पसंद है पैसा। छोटे बच्चे भी पैसा देख के पैसा देख के हाथ मार लेते हैं, तो हम तो बड़े हैं सर। और उसके बाद हमारे जीवन में आए RB द्विवेदी सर। उनकी मीटिंग में मेरे पतिदेव गए थे पहली बार, शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहे पहली बार गए थे उनकी मीटिंग में। मीटिंग से आए मेरे पतिदेव, मतलब गए थे कुछ बन के और आए थे कुछ और बन के। तो RB द्विवेदी सर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। उनकी वजह से हमारे बहुत 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 परिवर्तन हुआ है। हम दोनों, हमारे नहीं, हम दोनों। तो थैंक यू RB द्विवेदी सर। और मैं RCM को सेलेक्ट करना चाहूंगी, क्योंकि मेरे पतिदेव पहले सुपारी खाते थे। मैंने बहुत बार मना किया, मत खाओ मत खाओ, सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं माना। फिर उनके दिमाग में आए, जैसे हम प्लान देते हैं, प्लान देने के टाइम जैसे मुंह में रहते हैं सुपारी, तो आप लोग भी जानते होंगे, मुंह में सुपारी रहते हैं तो मतलब मुंह भर जाते हैं, फिर हाँ करके बात करते हैं। बालाजी सर अच्छे बोलते हैं मुझसे। तो उन्होंने एक दिन मतलब ऐसे ध्यान दिया, फिर उनका दिमाग से सुपारी तो निकल गया, मेरे घर से भी सुपारी निकल गया। आप कोई भी मेहमान आते हैं, चाय तो हम जरूर पिलाते हैं RCM का, लेकिन सुपारी हम नहीं देते हैं, क्योंकि मेरे पतिदेव छोड़ दिया तो वो घर से ही निकल गया। बिल्कुल नहीं है, कोई आते हैं तो साथ में लेके आते हैं तो खाते हैं, नहीं तो नहीं खाते। तो ये सर जोश में बोल रही हूँ, पता नहीं क्या बोल रहे हो, लेकिन और
और एक बात, जो इस महीने से मेरे किराना की सामान फ्री हो गया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस महीने में जो मंथली स्टेटमेंट आया है मेरे, तो ये तो मैं खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ मैं। और सभी को करना चाहिए या बोलना चाहिए। तो मैं जितनी भी बोल पाऊँगी उतना मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि और इधर मतलब इस मीटिंग में से मुझे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो हम जैसे कि हम किराना की दुकान से लेंगे, उन्होंने बता के नहीं देंगे हमें ये चीज़ में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। हम जाके बोलेंगे सामान दे दो, उन लोग दे देंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। और हम इधर से सर बोल के दे रहा है, इस सामान में ये क्वालिटी है, इस सामान में ये मतलब बीमारी नहीं होगा, इस सामान में ये अच्छा होगा, ये सब हम बोल के दे रहा है। तो सर उससे अच्छा यही है हमारी ये बिजनेस। सर सेम है, इस बिजनेस में नहीं आती मैं, तो मतलब मैं इतनी बातें नहीं बोल पाती, ना इतनी मतलब जानकारी मिलती मुझे। और सर मैं कोशिश करूंगी धीरे-धीरे और आपके सामने कुछ ना कुछ बोलूं, क्योंकि मुझे मतलब पहले दिन है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। और मेरे जितने भी सीनियर सर हैं, उनके सबको मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगी। आप लोग हम हमेशा हमारे साथ रहे, हमारे पास रहे और मतलब हमें पावर दे। जैसे कि मतलब आप लोग समझते होंगे, पावर तो सभी को चाहिए, लेकिन जो पावर पावर लेने वाले हैं, उनको सर दे आप, और जो नहीं ले रहा है, उनको भी दे। तो मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जैसे कि मेरे फ़ोन नहीं उठाते कोई। मुझे इधर बहुत ही मतलब खराब फ़ील होता है, क्योंकि फ़ोन नहीं उठाते, बातचीत नहीं करते, तो हम कैसे और देंगे? तो मेरा रिक्वेस्ट यही है जे आप लोग प्लीज़ फ़ोन उठाएँ और बात करें हमसे, हमसे क्या गलती हो गई वो आप लोग बोले। और मैं थोड़ा-सा नाम लेना चाहूँगी, आरबी द्विवेदी सर तो हैं ही, और हमारे सीनियर, हमारे टीम लीडर रविकांत जैन सर, बहुत ही अच्छी-अच्छी बात करते हैं। मुझे तो मतलब हम लोग जैसे कि फ्रेंड हो गए। तो ऐसे फ्रेंड हर को मतलब हर लोगों को होना चाहिए। ऐसे सीनियर जूनियर बातचीत करेंगे ना सर, तो हम बहुत आगे तक पहुँचेंगे। और रमेश चौकसी जी सर को मैं प्रणाम करती हूँ। सर आपसे तो ज़्यादा बातें नहीं होते, लेकिन आप जो भी बोलते हैं मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, आपके बात बहुत ही मीठा है। और बालाजी सर हैं और बहुत सर हैं, लेकिन मुझे नहीं पता उनके बारे में इतना। और बालाजी सर को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं इतना बोल पा रही हूँ। और वो अगर चाहे तो मैं आगे भी बहुत सारे बातें बोलूँगी, मतलब आज नहीं, आज थोड़ा-सा बोल रही हूँ और कुछ बातें गलत हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना सर। आप सभी को धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए। जी सर, जय श्याम सर। जय श्रीराम, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा कि आदरणीय मातृशक्ति डॉक्टर आलोक विश्वास जी जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। नेटवर्क का इशू होता है, फिर भी रोज मीटिंग में बैठते हैं। और नेटवर्क के कारण थोड़ा सा समस्या ये हो जाता है कि यदि वीडियो ऑन कर लेते हैं तो मीटिंग से ही वो गायब हो जाए। माने जो जूम बाबा जी है वो मीटिंग से ही बाहर कर देते हैं। नेटवर्क इशू होने से वीडियो ऑन करने से कभी-कभी वीडियो में थोड़ा सा नेटवर्क का ज्यादा यूज होता है उसमें। और उस वजह से आदरणीय मातृशक्ति संध्या विश्वास जी बिल्कुल वीडियो ऑफ करके बात करना पड़ा उनको। लेकिन कमाल तो है। और जो खुशी उन्होंने आज मुझे जाहिर किया कि सर एक घर में कितने का किराना लगता है सर। इस महीने से मेरे घर में आरसीएम से आज 4 तारीख है, पे आउट दिख गया उनको। उनको पे आउट्स दिख गया है, मंथली स्टेटमेंट दिख गया है। तो उन्होंने कहा सर 7 तारीख तक आएगी, लेकिन तब तक मैं इंतजार नहीं करूंगी, मैं आज ही कुछ अपने विचार को शेयर करना बिल्कुल चाहूंगी। तो मैंने कहा बिल्कुल आपका स्वागत है।
तो जैसा भी है, फर्स्ट टाइम उन्होंने मीटिंग में इतने सारे अपने विचारों को, अपनी खुशियों को शेयर किया है। बहुत सारे खुशी आई, ये खुशी आए होते सर, नहीं तो घर में बहुत सारे ऐसे माहौल है, उस माहौल में आज से, इस महीने से यदि आरसीएम के वजह से उनके हल्दी, नमक, मिर्ची, तेल, साबुन, क्रीम, अब उनको अपने डॉक्टरी जो सेवा है, उस सेवा के माध्यम से जो अर्थ उपार्जन करते हैं, उस अर्थ से, उस उपार्जन से मार्केट में जाके, या उस उपार्जन से हल्दी, नमक, मिर्ची नहीं खरीदना पड़ेगा, उस उपार्जन किए गए पैसे से। अब आरसीएम इतना देने लगे हैं, उनके पे आउट इतना बनने लगा है कि अब उनके किराना फ्री होने लगा है। सर ये बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है, जो सोच नहीं सकते हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए उनके लिए। सबसे शानदार विचार जो है इस मीटिंग में, यही है आरसीएम, जो इंसान बना देता है सर, इंसान बना देता है। स्वास्थ्य को बोलते हैं ना आरसीएम, सबसे पहले सेहत, स्वास्थ्य को बना देता है। जैसे कि सुपारी छोड़ दिए, एक सही बोलते हैं ना संगत, एक सही संगत पे आने के बाद तो सभी सुधरते हैं या बिगड़ते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सुधरेंगे या बिगड़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे कि यस, आपको भी किराना फ्री करना है। इस महीने से उनका किराना फ्री, अगले 2 4 5 महीने से उनका किराना तो फ्री हो ही जाएगा, कुछ और चीजें फ्री हो जाएगी, फिर कुछ और चीजें फ्री हो जाएगी। फिर कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब आपकी जिंदगी को चलाने के लिए जितना पैसा चाहिए, जो आपने सोचा है कि ऐसे जिंदगी चलना चाहिए, उतने पैसे आने के बाद, यदि आपने सोचा कि हाँ महीने में 50,000 हो, तो 50,000 में मेरा अच्छे से जिंदगी चल जाएगा। उसके बाद यदि आपको 60 70 80 हजार आए, तो उसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। 50 को क्रॉस कर लिए, ब्रेक इवन पॉइंट को आपने क्रॉस कर लिए, अब आपके सपने साकार होंगे, अब आपके सपनों के ऊपर आप फोकस करेंगे। जैसे आपके 50,000 में नॉर्मल यदि लाइफ चल रहा था, अब 50 के ऊपर यदि 70 आने लगे, तो सीधी सी बात है एक्स्ट्रा 20,000 है, तो एक्स्ट्रा कुछ होगा। जो सपने आपने देखे हवाई जहाज में जाने का, जो सपने आपने देखे एक महंगा गाड़ी खरीदने का, जब आपके पास 1 लाख रुपए आएगा, तो आप एक अच्छा खासा महंगा एक लग्जरी कार ले पाएंगे। एक घर में कम से कम हर कमरे में एक एसी हो पाएगा। एक अच्छा लाइफ आप जीवन यापन कर पाएंगे, आपके घर में सारे सुख सुविधाएं होंगे। इसे कहते हैं कि एक सपने को पूरा करना, जो आरसीएम कई लोगों के कर चुका है, कई लोगों के हो रहे हैं, कई लोग तैयार है। बस दम आपके अंदर होनी चाहिए, क्या वो सपने पूरे करने की हिम्मत आपके जिगर में है या नहीं। आप काले हैं, गोरे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लंबे हैं, ऊंचे हैं, पढ़े लिखे, अनपढ़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बंगला बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, बालाजी सर बोल रही थी, ऐसा भी बोलेंगे तो भी चलेगा, बस सामने वाले को समझ में आना चाहिए। बस बिजनेस को समझ में आना चाहिए, इशारे से भी समझा सकते हैं कि भैया ये स्वास्थ्य के लिए, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इशारे से भी बात करेंगे तो भी काम चलेगा। बस आपके सपने साकार करने की हिम्मत, जिगर में दम, ये यदि आपके पास है, तो आपके सपने जरूर साकार होंगे। हर व्यक्ति के हो सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के पास एक ही शर्त है, वो कंटिन्यूअसली लगे रहे, सीनियर की बात सुनते हुए कंटिन्यूअसली लगे रहे, बिल्कुल होगा। सीनियर की हर बात का साथ दे, हर बात को माने। जो एक्टिव सीनियर है हर बात को माने, तो यकीन मानिए सर बहुत कमाल होगा, बहुत कमाल होगा। तो जैसा जैसा सीनियर बोलता जाए, बोलते जाए, वैसा ही वैसा आप करते जाइए, क्योंकि ये बिजनेस ही कहता है। आसान लाइन है कि अपलाइन मतलब सीनियर, अपलाइन से पूछो कैसे, कैसे करना है। आज जैसे आदरणीय चूड़ामणि जी ज्वाइन किए, वो सिर्फ मुझसे पूछेंगे बालाजी सर कैसे करना है। ये पूछते पूछते वो सीखेंगे, सीखते सीखते कुछ जूनियर्स क्रिएट करेंगे, कुछ सदस्य क्रिएट करेंगे, और वो सदस्यों को बताएंगे। डाउन लाइन जिसे बोलते हैं, आपके नीचे के लाइन, जूनियर्स, लाइफ लाइन। तो सीनियर मतलब अपलाइन, अपलाइन से पूछिए कैसे, और जूनियर को बताइए करना है ऐसे। अपलाइन से पूछिए करना कैसे है, तो अपलाइन से पूछिए कैसे, जूनियर को बोलिए ऐसे, और बीच में बैठ के कमाइए पैसे। ये इस बिजनेस के मूल मंत्र है।
यदि इस बिजनेस को ऐसे आप करते रहेंगे, कुछ नहीं करना है, बस यही करना है, ऊपर वाले से पूछो कैसे, अपना मन नहीं चलाना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है। इस बिजनेस में जिसने अपना दिमाग चलाया सर वो बाहर हो गया, भले ही साल भर बाद बाहर हुआ, 2 साल बाद बाहर हुआ, कई लोग तो सर रॉयल्टी के बाद भी बाहर हुआ है। वो धोखे में आ गया होगा, उसके बाद अपने आप को 30 मार का समझ लिए कि हम तो साला मैं तो साहब बन गया। जिसने ये सोच लिया बस वो बाहर इस बिजनेस से, क्योंकि ये बिजनेस बहुत बेसिक है, बहुत पवित्र बिजनेस है सर। यकीन मानिए सर, इस बिजनेस में इंसान बंदा बन जाता है। इस बिजनेस में एक व्यक्ति के तरफ से, एक आम आदमी के तरफ से, एक स्पेशल, एक असाधारण आदमी 25, 50, 100 लोगों से माफी मांगता है कि सर यदि मैं उनके तरफ से माफी मांगता हूं। इस बिजनेस में बंदा बन जाता है सर, सीख जाते। गलती सब में होती है, सब में अपने अपने तरह से काम किए हैं, अपने अपने एरिया में, क्षेत्र में काम किए हैं, तो वो सीधी सी बात है, वो लहजा वो सब आ जाता है। लेकिन धीरे धीरे सब परिवर्तन होता है। टाइम लगता है किसी को, कि कोई जल्दी हो जाते हैं, बिल्कुल होते हैं सर। बहुत अच्छा लगा आज का ये पाठशाला। आज के जो खुशी, ये खुशी है सर, और कुछ नहीं है। ये खुशी है जिसने जाहिर किया, जो जाहिर किया है सर। ये एक फीलिंग है जो जाहिर किया कि यार ऐसा भी होता है, ऐसा तो सोचा ही नहीं था, ऐसा तो समझा ही नहीं था, ऐसा तो होता ही नहीं, कभी सुना ही नहीं सर कि हल्दी नमक मिर्ची। पिछले 3 पीढ़ी से हमारे खानदान में न दादाजी, न परदादा, न पिता, किसी के खाते में 1 रुपए नहीं आया, और मेरे खाते में इतने आ रहा है कि मेरा किराना फ्री। यकीन मानिए मुझे भी खुशी हुआ था जब 8वें महीने में मेरा इतना पैसा आया था कि किराना फ्री। फिर कुछ महीने बाद जब 11-12 हजार रुपए के आसपास आया था तो किराना फ्री, कार की ईएमआई फ्री, है ना। ऐसे करके धीरे धीरे इंसान एक एक करके फ्री होता जाता है सर। बहुत अच्छा लगता है सर, बशर्ते कि बस पैर ना डगमगाए आपके। आपका जो पैर है अंगत की तरह जमा के रखना है सर, अंगत की तरह जमा के रखना है। कोई ऐसी ऊंच नीच हवा, कोई लालच वाली हवा आके आपको उखाड़ ना फेंके, ऐसे हमेशा अपने पैर को जमा के रखना है। और बकायदा हल्दी नमक मिर्ची तो सर आप कुछ भी करिए, कुछ भी, मैं कहता कुछ भी करिए। आप सड़क में झाड़ू लगा रहे हैं, आप 10 कंपनियां कर रहे हैं, आप 10 ऑफिस चला रहे हैं, आप 10 दुकान चला रहे हैं, 10 फैक्ट्री चला रहे हैं, सर कुछ भी करिए आप। कोई भी अंबानी आप हो, कोई भी अंबानी सर, जब भी आप थाली में तोड़ते रोटी ही तोड़ते, सोना चांदी के गोल पत्ता नहीं तोड़ते, आप रोटी ही तोड़ते सर। उस रोटी में, रोटी जो है आटे की बनती है। हाँ, किसी के पास आटे में 4-5 चीजें और मिला देते हैं, जो बाजरा, ये सब स्पेशल बन जाता है थोड़ा, लेकिन खाते तो रोटी है ना सर, पराठे है ना। पराठे बनाने के लिए तेल चाहिए, रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए, नमक भी चाहिए उसमें सर। और रोटी सूखा कोई खाते, कोई प्याज से खाते, कोई सब्जी से खाते, अधिकतर सब्जी से खाते, तो सब्जी के लिए हल्दी नमक मिर्ची चाहिए ही चाहिए सर। आप कितने ही हम कोई भी बिरला टाटा बन जाइए सर, नहाते तो साबुन से ही है ना सर। कपड़े तो पहनते होंगे ना, नहीं तो पत्ता पर लपेट के जाते हैं सर। तो आप कुछ भी करिए, कहने का मतलब ये, आपका जो बेसिक जरूरत की चीजें हैं सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, सर ये चीजें तो आरसीएम में मिलता है सर। कुछ भी करिए, आरसीएम को कंपनी समझ के मत ज्वाइन कीजिए सर, कि मैं तो ये कंपनी कर रहा हूं तो वो आरसीएम नहीं हो पाएगा। आरसीएम को आप दुकान समझ लीजिए, शुद्ध सामान का एक दुकान समझ लीजिए, आप सामान खरीदते रहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।